यहाँ पर मैं एक उदाहरण देकर बात करना चाहूंगी। उदाहरण यह है कि जब अमेरिका में ओसामा बिन लादेन हमला करता है तो पूरा का पूरा अमेरिका एकजुट होकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद कभी 9/11 वहां हो नहीं पाता है। भारत में ऐसी क्या कमी है, क्या हम कहां पर कमजोर पड़ जा रहे हैं, या क्या हमारी रणनीति में दिक्कत है कि हम पाकिस्तान बार बार सफल हो जा रहा है और हम बार बार यही कहते रह जा रहे हैं कि साहब ये तो पड़ोसी देश है जो करवा रहा है। हम यहां पर किस फ्रंट पर कमजोर साबित हो जा रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को, टारगेट किलिंग हो, चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे आतंकवाद की घटनाएं हो, वो मुंबई खड़ी हुई हैं और एक के बाद एक होती चली जा रही हैं। जय हिंद शोभना। बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल और बहुत गूढ़ सवाल है आपका। देखिए, जब हम ये कहेंगे कि आतंकवादियों से का जवाब, करारा जवाब देंगे, हम तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, हम दूसरे सांस में कहते हैं कि पाकिस्तान से आया है। आतंकवादियों को क्या जवाब देना है? आतंकवादियों को तो खत्म करना है, तो आप नासूर को खत्म करना है। मगर जो जहां से चीजें चलती हैं, ये बार बार होता है और डेली कोई कहता है कि एजेंसियां फेलियर है, कोई कहता है इंटेलिजेंस की फेलियर। मैं आपको इंटेलिजेंस आज देता हूं, ये 2 दिन के बाद और होगा, और ये केवल नहीं गंदरबल में, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में होगा। है इंटेलिजेंस, करिए आप इसके ऊपर। जनरलाइज्ड है, ये जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस है। हाँ। आप देखिए ना, आपको कोई पिन पॉइंट इंटेलिजेंस क्या है? वो पाकिस्तान की धरती, यही ना इंटेलिजेंस होती है, पाकिस्तान की धरती से आ रहा है। देखिए, आपका जो गुड़ सवाल है कि क्यों नहीं होता हमारे देश में, क्यों दूसरे देशों में होती है। दूसरे देश में देखिए, आप वेस्ट एशिया में देखिए, इजराइल छोटा सा देश, 1 करोड़ से भी नीचे की संख्या, 420 किलोमीटर का पूरा इलाका बाई 150, वो देश आज देखिए कितने लोगों से और कितनी अच्छी तरह एकजुट होकर के। अब आपके ही चैनल में कोई मैं कहूं कि मैं फौजी हूं, मैं तो बहुत, देखिए हम जब आज के मैं आपके चैनल पे, आपने बुलाया है कि कुछ जानकारी चाहिए इसलिए मैं आया हूं। हमारे इन मुखौटों को छोड़ना पड़ेगा। हम इन मुखौटे पहन करके यदि जाएं और भाई ये कहें कि हम ही सब कुछ हैं, आज के दिन में प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग हार रहे हैं। 140 करोड़ जनता हार रही है। ये आप मान के चलिए, एक 22 करोड़ का देश आपको 140 करोड़ में भारी पड़ रहा है। क्योंकि हम ये कहते हैं कश्मीरी मरा, नॉन कश्मीरी मरा, हम ये नहीं कहते हैं भारतीय मरा, हम ये कहते हैं। प्रॉब्लम ये है, आप हर एक चीज को बांटना चाहते हैं। कोई जाति से बांटता है, कोई कास्ट से बांटता है, कोई कहता है कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, मैं हूं, मैं सिख हूं, मैं हिंदू। ये जो बांट हो रही है, और ये बांटता कौन है? बांटता है आपकी राजनीति। आपको राजनीति करना है तो ये चीजें होंगी। सिंपल सा चीज है ना। यही फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपके प्रवक्ता बैठे, वो तो कहते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उसके पास में एटम बम है। आज वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं बन, क्या बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा जम्मू एंड कश्मीर? हम बनने नहीं देंगे। आज ये भारत के लोकतंत्र की ही जीत है, हम सबकी जीत है कि जो भी कहता था उसको सत्ता पे लाया गया है। वो कहते हैं कि अब हम किसके पीछे छिपते हैं कि हमारे पास एजेंसियां नहीं है। एब्सोल्युटली। हमारे पास ये नहीं, मेरे पास चलो इनको सेना दे दीजिए, इनको दे दीजिए पुलिस। अरे देखिए, चीजें होंगी, हम छिपेंगे, क्योंकि हम छिपते हैं और फिर रागते हैं, जो कि सच्चाई है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान से चलता हुआ, और देखिए ये सब है, इसमें ये नहीं कि केवल लोग जो बोल रहे हैं। मिलाकर मेजर जनरल सिन्हा, जो मैं समझ पा रही हूँ, एकजुटता जो है वही सबसे ज्यादा अहम है। इस समय हमें राजनीतिक दलों में नहीं बंटना है, हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें धर्म में नहीं बंटना है, हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद का जवाब देना है, जैसे अमेरिका जैसे देशों ने दिया है। तनवीर तांत्रे, ये आप राजनीतिक दल है जिनकी वजह से आज भी कश्मीर जो है वहां की स्थिति कम जरूर हुआ है आतंकवाद, लेकिन फिर भी जस की तस नजर आ रही है। देखिए, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जहां तक आपने आतंकवाद के टॉपिक पर जो है वो बात हो रही है, मैंने सुबह के डिबेट में भी जो है इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की थी कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये टारगेट किलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। मरकजी हुकूमत ने कहा था कि 370 और 35 से हटाने के बाद हम जो है आतंकवाद का सफाया जो है वो जम्मू कश्मीर में करेंगे, लेकिन अभी तक वो आतंकवाद का सफाया जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये पत्थरबाजी में कमी नहीं हुई है क्या? आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई है? टारगेट किलिंग जरूर हुई है शुरू, लेकिन कमी तो आई है ना, इसको तो एक्सेप्ट कीजिए ना। शांति बहाल हुई है जम्मू कश्मीर में, इसको मानिए ना। सिर्फ ब्लेम गेम से कैसे काम चलेगा? नहीं,
आप मुझे पहले नंबर पर आप मुझे एक चीज बताएं, आप मीडिया पर्सन हैं, आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम बोलते हैं तो आपके कान खड़े क्यों हो जाते हैं? मुझे पहले नंबर पर नहीं आप साहब, ये जब बात वो आपके बताइए। खिलाफ बोलते हैं हमारे कान तब भी खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कान खड़े हुए सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं। समस्या ये आ चुकी है विपक्ष के साथ। आप बताइए ना, पूरा देश आपको देख रहा है, ये भाजपा का फेलियर नहीं है? बिल्कुल है। कौन देख के, सबसे पहला सवाल यही था मेरा कि क्या हम सिर्फ पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? हमारी फोर्सेस की इस तरीके की नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है?